हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए जेड कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आपको हमारी वेबसाइट पर क्या क्या मिलेगा, देखिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अलग अलग एग्जाम्स के आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होगा और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहीं पर आपको सारे मटेरियल्स अवेलेबल होंगे। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, 25,000 रुपए का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब कि मूलधन आपको दी हुई है 25,000 रुपए, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, जबकि ब्याज की दर पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रमशः 4, 5 तथा 6% वार्षिक हो। मतलब ब्याज दर क्या है, हर एक वर्ष जो है बदल रहा है। ठीक है, पहले वर्ष 4% है, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6%। तो इसका एक सूत्र होता है, चलिए वो हम देखते हैं कि कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए मूलधन दी हुई है पी। अगर हम बोले मूलधन हमारा पी हो गया, 25,000 रुपए दिया हुआ है, 25,000 रुपए। समय की बात करें तो समय दिया हुआ है आपको 3 वर्ष, एन से डिनोट कर रहे हैं 3 वर्ष। और दर की बात करें तो हर एक वर्ष अलग है। तो पहले वर्ष की जो दर है R1 से हम लिखते हैं, R1 बराबर 4% दिया हुआ है। वहीं दूसरे वर्ष की जो दर है R2 बराबर 5%। और तीसरे वर्ष की दर की बात करें तो तीसरे वर्ष की R3 बराबर 6%। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन पहले ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा, चक्र वृद्धि मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है हमारा, तो देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र क्या होता है इसका, P गुना 1 जोड़। देखिए मान लीजिए अगर हम 1 वर्ष के बाद क्या मिश्र धन होगा, तो क्या करेंगे, R1 बटा 100 कर देंगे। P गुना 1 जोड़ R1 बटा 100, ये 1 वर्ष के बाद का मिश्र धन हो गया। अब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन ही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वर्ष या दूसरे अवधि की बात करें तो उसके लिए ये हमारा मूलधन हो गया। अब फिर अगर हम 2 वर्ष के बाद क्या मिश्र धन होगा वो हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, फिर से हम गुना करेंगे। ये तो हमारा मूलधन हो गया, मतलब पी एक तरह से आप बोल सकते हैं, दूसरे वर्ष के लिए ये पी हो गया। ठीक है, मूलधन। इसमें हम गुना करेंगे 1 जोड़ R2, मतलब दूसरे वर्ष का जो दर दिया हुआ है, बटा 100। ठीक है, ये 2 वर्ष के बाद की हमारी मिश्र धन हो गई। अब यही हमारे तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। ठीक है, तो ये मूलधन हो गया और तीसरे वर्ष के बाद क्या मिश्र धन हो जाएगी, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम करेंगे 1 जोड़ R3 बटा 100। ठीक है, चलिए अब हम सभी का मान बिठा देते हैं। अब देखिए पी का मान हमारा है 25,000 रुपए, 25,000। R1 हमारा दिया हुआ है 4%, तो 1 जोड़ 4 बटा 100। R2 दिया हुआ है 5%, तो 1 जोड़ 5 बटा 100। और R3 का मान दिया हुआ है 6%, तो 1 जोड़ 6 बटा 100। ठीक है, अब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए। तो 25,000 तो आपका ऐसे हो जाएगा, 25,000 गुना, ये भाग देंगे 4 से तो ये 25 हो गया, मतलब कि 26 बटा 25। और इधर आपका हो जाएगा 5 से भाग जाएगा 20, तो 21 बटा 20।
और इधर 2 से अगर हम भाग देते हैं तो 2 तिया 6 और 50, मतलब 53/50। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा रुपए 28,938। ठीक है, 28,938 रुपए। ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि मिश्र धन 3 वर्ष के बाद, लेकिन हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा? तो मिश्र धन में मूलधन घटा देना है, अतः चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तो हमारा देखिए मिश्र धन कितना है, मिश्र धन हमने अभी निकाला है और ये है हमारा 28,938 रुपए। 28,938 रुपए, इसमें घटा देंगे मूलधन। मूलधन हमारा दिया हुआ 25,000 के बराबर। ठीक है, और हमारा उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3,938 रुपए। यही 3 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से, मतलब दर प्रतिशत आपको दिया हुआ है 5%, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 61 रुपए। ठीक है, मतलब 3 वर्ष समय दिया हुआ और दर भी दिया हुआ है, दर दोनों में बराबर ही होगा। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा ब्याज ज्यादा आता है, तो दोनों का अंतर जो है 61 रुपए है। तो हमें धन ज्ञात करना है। धन मतलब क्या हो गया, यहाँ मूलधन की बात की जा रही है। ठीक है, ये और कोई धन नहीं है, आपका मूलधन है। तो कैसे कर लेंगे? तो मान लेते हैं हमारा मूलधन जो है, माना मूलधन या अभिष्ट धन कर लीजिए, अभिष्ट धन बराबर x रुपए हम मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो n बराबर हमारा 3 वर्ष हो गया। और क्या दी हुई है? दर प्रतिशत दी हुई है आपको, तो r बराबर 5% वार्षिक। ठीक है, 5% वार्षिक हो गई। अब देखिए दोनों का अंतर दिया हुआ है 61 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं कि कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, क्या होता है इसका सूत्र? तो देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन का हम सूत्र जानते हैं, उसमें मूलधन घटा देंगे और चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा हो जाएगा, देखिए मूलधन गुना 1 जोड़ दर प्रतिशत, मतलब 5/100, और इसका घातांक हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, 3। ये तो हमारा हो गया मिश्र धन, इसमें मूलधन घटाएंगे तभी हमें मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए अब ये देखिए 5 और 20, ठीक है, 20 से कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x गुना 21/20 हो जाएगा। तो 21/20 3 बार लिखेंगे। ठीक है, पावर 3 है, तो 21/20 गुना 21/20, और इसमें घटाना है x। ठीक है, और ये घटा के आपको आएगा जो लॉस आपका हो जाएगा 8,000 रुपए। तो ये आएगा आपको 1261x/8,000। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें साधारण ब्याज ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? तो ये बहुत ही साधारण होता है। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र बहुत ही साधारण होता है। क्या? तो यहाँ मूलधन लिख दीजिए गुना दर प्रतिशत 5 है, तो 5/100 गुना समय। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से कंपेयर कीजिए तो कितना साधारण लग रहा है, देखिए। चलिए, और ये हमारा हो गया 5 से भाग दे दीजिए तो 20, मतलब कि 3x/20 हो गया। ठीक है, रुपए 3x/20, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज।
अब दोनों का अंतर बोल रहा है 61 रुपए है, अतः ठीक है, साधारण ब्याज को घटा देंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज आपका ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो 1261 बटा 8000 गुना, सॉरी घटाना है, गुना हम नहीं करेंगे, घटा देंगे 3x बटा 20, और इसका मान दिया हुआ आपको 61, ठीक है। और यहां से आपको मिल जाएगा, देखिए 61 1200 तो 400, ठीक है। चलिए 1261 इधर आपका है, 1261x लस हमारा 8000 आएगा, तो 4 1200 x बराबर 61 गुना 8000, ठीक है। तो ये दोनों घटाएंगे तो 61 हो जाएगा, तो x का मान यहां से हमें मिल जाएगा 61, 61 कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम 8000 लिख सकते हैं, x बराबर 8000 हो जाएगा, ठीक है। और x हमारा क्या है, यही तो अभिष्ट धन है या मूलधन है हमारा, अतः अभिष्ट धन बराबर 8000 रुपए, यही उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में आपको क्या बोला जा रहा है, किसी धन का 10% वार्षिक दर, ठीक है, दर आपको दिया हुआ है 10% वार्षिक, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 420 रुपए, ठीक है। और बोला जा रहा है कि इसी धन पर, इसी दर पर, ठीक है, इस धन पर और इसी दर पर, मतलब आपका मूलधन एक ही रहेगा और दर प्रतिशत भी एक ही रहेगा, और यहाँ तक कि समय भी वही है, मतलब कि 2 वर्ष, तो इतने में साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि पहले हमें मूलधन ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है, मूलधन ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, पहले तो हमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 420 दिया हुआ है, तो हम सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना हमारा मूलधन जो है, मूलधन बराबर x रुपए, ठीक है, x रुपए मान लीजिए मूलधन। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज x, ठीक है, मूलधन, पहले हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेंगे, तो x गुना 1 प्लस दर प्रतिशत आपको दी हुई है 10%, तो 10/100, और घातांक में कितना हो जाएगा, n का मान दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है, तो यहाँ n बराबर 2 लिख लीजिए, ठीक है, 2 वर्ष, और दर प्रतिशत भी हमारा दिया हुआ है, दर बराबर 10% वार्षिक। चलिए अब यहाँ पर ये हमारा हो गया मिश्र धन, हो गया चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसमें मूलधन आप घटा दीजिए x जो की है, तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, और क्या दिया हुआ है ब्याज हमारा 420 रुपए, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाल लेना है, वो हमारा मूलधन हो जाएगा। अब देखिए x तो हम ले लेते हैं बाहर, ये हमारा शून्य शून्य कट जाएगा, मतलब 11/10, 11/10 गुना 11/10, और इसमें घटाना है 1, ठीक है, बराबर 420। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा, देखिए लस हमारा 100 हो जाएगा, तो 420 गुना 100, और नीचे कितना आ जाएगा, तो 11 11 121 घटाओ 100, ठीक है, मतलब कि 21 हो गया, 21, और ये 2 से कट जाएगा, 21 दूना 42, ठीक है, 20, मतलब कि x बराबर आपका आ गया 2000, और x हमारा क्या है, मूलधन है, अतः मूलधन, ठीक है, मूलधन बराबर कितना हो गया, 2000 रुपए। अब हमें क्या करना है, मूलधन तो ज्ञात हो गया, अब बोल रहा है कि साधारण ब्याज के लिए जो दर प्रतिशत है, वो जो चक्रवृद्धि ब्याज वाली दर प्रतिशत थी वही रहेगी, तो दर यहाँ पर हमारा 10% ही रहेगा, 10% वार्षिक, और समय भी वही रहेगा, समय हमारा
2 वर्ष ही होगा, मतलब n बराबर 2 वर्ष। ठीक है, कोई अंतर नहीं है इन सभी में, सिर्फ आपको साधारण ब्याज निकालनी है। अब देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र हम जानते हैं, अभी हम देखे थे कि बहुत ही साधारण सा होता है। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो मूलधन हमारा 2000 रुपए गुना दर प्रतिशत बटा 100 गुना समय। ठीक है, अब ये 100 काट दीजिए आप, तो 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए। देखिए, तो 400 रुपए साधारण ब्याज है, जबकि आपका चक्रवृद्धि ब्याज था 420 रुपए। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा आपका ज्यादा ही आता है, या ज्यादा से ज्यादा बराबर आएगा अगर 1 वर्ष समय हो तो। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्ष में, मतलब ये चक्रवृद्धि मिश्र धन 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ 8,820 रुपए। वहीं 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ 9,261 रुपए। ठीक है, 9,261 रुपए हो गया चक्रवृद्धि मिश्रण 3 वर्ष के बाद। तो हमें दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात करनी है। ठीक है, दर प्रतिशत तथा मूलधन। तो मान लेते हैं कि हमारा मूलधन जो है, माना मूलधन बराबर x रुपए है। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ देखिए, 2 वर्ष के बाद जो चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ है, मतलब 8,820 रुपए, ये तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो तीसरे वर्ष का अगर हम साधारण ब्याज निकाल दें तो वो कितना होगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 9,261 और 8,820 का अंतर जो है वो तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज या ब्याज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा ब्याज निकाल लेते हैं, रुपए 8,820 का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, तो तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है, मतलब 9,261, और इसमें दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि मिश्रण मतलब 8,820 को घटा देना है। तो ये आपको मिल जाएगा 441 रुपए। ये हो गया, क्या हो गया, 1 वर्ष का ब्याज हो गया। तो यहां से हम दर प्रतिशत निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 वर्ष का हमें ब्याज पता है। तो दर बराबर कितना होता है, तो 100 गुना ब्याज, मतलब साधारण ब्याज ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 वर्ष की बात कर रहे हैं हम। तो ब्याज हमारा 441 रुपए बटा मूलधन जो कि 8,820 हो जाएगा तीसरे वर्ष के लिए, और समय कितना हो गया, 1 वर्ष। ठीक है, इतना प्रतिशत वार्षिक हो जाएगा, इतना प्रतिशत वार्षिक। कितना आ जाएगा मान इसका, तो शून्य शून्य आप काट दीजिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छा 441 रुपए है, ये शून्य नहीं कटेगा। ठीक है, ये गलती से हमारा 440 हो गया है, तो 441 कर दीजिए, ये शून्य ये वाला कटेगा आपका, और 441 को 2 से कर देंगे गुना, तो 882 मिलेगा, और 2 बचे 10। ठीक है, तो 5% वार्षिक। तो हमें दर ज्ञात करना था और मूलधन। ठीक है, तो दर तो हमें मिल गया 5% वार्षिक। अब देखिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ है 8,820। ठीक है, और मूलधन हमने माना है x के बराबर। तो यहां से हम निकाल देंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन सूत्र के अनुसार, और इससे दिया हुआ है 8,820। ठीक है, तो अतः चक्रवृद्धि मिश्र धन जो हमारा है x गुना, चलिए रुपए का हटा दो यहाँ, x गुना 1 जोड़ r, अभी हमें मिला 5%, दर प्रतिशत r है। ठीक है, r बटा 100, और 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा यहाँ,
और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो 2 वर्ष के बाद आपका मिश्र धन दिया हुआ है, तो 8,820 के बराबर। ठीक है, तो 5 20, तो यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं, x गुना 21/20, 2 बार लिख लेंगे, ठीक है, घातांक 2 है, बराबर 8,820। और यहां से x का मान कितना हो जाएगा, तो ये x का मान आपको मिल जाएगा 8,000 के बराबर, 8,000। और x क्या हो गया हमारा, मूलधन, अतः मूलधन, मूलधन बराबर 8,000 रुपए, और दर बराबर 5% वार्षिक। यही उत्तर हो गया, 5% वार्षिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, 6.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद देय, ठीक है, मतलब जो 3 वर्ष बाद जो धन हो, मूल्य मान सकते हैं, मूल्य होगी वो 40,960 होगी। ठीक है, तो हमें वर्तमान मूल्य ज्ञात करनी है, मतलब इसे आप एक तरह से समझ सकते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ है 40,960, चक्रवृद्धि मिश्रण दिया हुआ है 40,960, दर प्रतिशत दी हुई है 6.2/3%, और 3 वर्ष समय दिया हुआ है, तो हमें मूलधन ज्ञात करनी है। ठीक है, और कुछ नहीं है, सिर्फ इसको आपको मीनिंग अलग लिख दिया है कि वर्तमान मूल्य। ठीक है, तो इसका आप क्या कैसे निकाल लेंगे, तो अभिष्ट वर्तमान मूल्य डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अभिष्ट वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य, ठीक है, पी हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए ये सीधा सा आपका पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन लिख लीजिए आप, 40,960 रुपए। ठीक है, इसको भाग देना है 1 जोड़ दर प्रतिशत, तो दर देखिए 6.2/3, मतलब कि 3 छक 18, दो 20/3, 20/3, और 100 से भाग करते हैं, और 3 वर्ष समय है तो 3 यहाँ लिख लीजिए। ये कहाँ से आया, देखिए क्या होता है, अगर ए हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन है तो आप जानते हैं P गुना 1 जोड़ R/100, ठीक है, और पावर n, तो यहाँ आपको A दिया हुआ है, मतलब मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन निकालना है, तो यहाँ से P निकल जाएगा, A/1 जोड़ R/100, और इसका घातांक n। ठीक है, यही वाला सूत्र हम यूज किए हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमें मान ज्ञात करना है, ये 2 2 कट जाएगा, और 2 बचे 10, 5 5 ये 15, तो 16 हो गया, ये रुपए 40,960 गुना 15/16, ठीक है, 15/16 गुना 15/16, चलिए कितना आ जाएगा, तो ये गुना कर लेंगे, हमें मिलेगा 33,750 रुपए। यही हमारा हो गया वर्तमान मूल्य। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।